क्या आपने कभी सोचा है हम दुखी क्यों होते हैं? डर हमें इतना कमजोर क्यों बना देता है? और जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर हम सही निर्णय क्यों नहीं ले पाते? महाभारत की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखा तो उसके हाथ कांपने लगे, धनुष नीचे गिर गया और वह निराशा से भर गया। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही है सांख्य योग। एक ऐसा ज्ञान जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सबके जीवन के लिए है। आज की यह गीता कथा आपको बताएगी दुख से बाहर निकलने का मार्ग, मोह से मुक्त होने का रहस्य और जीवन को शांत, स्थिर और मजबूत बनाने का सत्य। इसीलिए अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वही उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश आपको लंबे समय से है। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। भक्तों, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, चारों ओर शंखनाद, हजारों योद्धाओं की सेना और बीच में खड़ा अर्जुन, पराक्रमी वीर लेकिन भीतर से टूटा हुआ। जब उसने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अपने ही बंधुओं को सामने देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। यहीं से शुरू होता है सांख्य योग का दिव्य ज्ञान। भक्तों, इस कथा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह दिव्य कथा आपके जीवन को बदल सकती है। तो भक्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। भक्तों, उस समय भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को दुख का असली कारण बताया। उन्होंने कहा, तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए। हम भी जीवन में यही गलती करते हैं और बदल नहीं सकते। जिसको उसी को पकड़कर रोते रहते हैं। सांख्य योग सिखाता है सच्चा ज्ञान वही है जो हमें सत्य और असत्य का अंतर समझा दे। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न उसे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। शरीर बदलते रहते हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है। यदि यह सत्य मन में उतर जाए तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, वियोग का दर्द हल्का हो जाता है और जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। सांख्य योग का दूसरा संदेश है, स्वयं को शरीर नहीं आत्मा समझो। यही समझ मनुष्य को निडर बनाती है, उसे भीतर से मजबूत करती है। अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहता था। उसे लगा कि युद्ध ना करना ही सही है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, कर्तव्य से भागना शांति नहीं देता बल्कि जीवन भर का पछतावा देता है। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कभी न कभी कठिन निर्णय आते हैं, जहां भावनाएं एक ओर होती हैं और धर्म दूसरी ओर। सांख्य योग सिखाता है, धर्म के अनुसार किया गया कर्म ही सही कर्म है। यदि हम केवल डर या मोह के कारण अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो बाहर से भले ही शांति दिखे, लेकिन भीतर अपराध बोध बना रहता है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो, अपने धर्म के लिए युद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है। सही कार्य से भागना दुख देता है और सही कार्य करना ही मुक्ति देता है। भक्तों, सांख्य योग का सबसे गहरा संदेश है,
समतव। कृष्ण ने कहा, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान दृष्टि से देखो। जब मन परिणाम से जुड़ जाता है तभी चिंता पैदा होती है, डर पैदा होता है और अस्थिरता आती है। लेकिन जब मनुष्य केवल कर्म पर ध्यान देता है और परिणाम भगवान को समर्पित कर देता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। यही है समभाव और यही है योग। ऐसा व्यक्ति परिस्थिति से नहीं टूटता, समय से नहीं डरता और सफलता असफलता से ऊपर उठ जाता है। यही है सांख्य योग का जीवन संदेश। भक्तों, सांख्य योग हमें 3 महान सत्य देता है। पहला सत्य, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, इसीलिए डरना छोड़ो। दूसरा सत्य, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, इसीलिए कर्तव्य निभाओ। तीसरा सत्य, परिणाम भगवान के हाथ में है, इसीलिए चिंता छोड़ो। जिस दिन यह 3 बातें मन में उतर जाती हैं, उसी दिन जीवन बदल जाता है। मन शांत हो जाता है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं और भीतर एक दिव्य साहस जाग जाता है। यही है सांख्य योग का चमत्कार। भक्तों, हो सकता है आज आप भी किसी युद्ध भूमि में खड़े हो, बाहर नहीं बल्कि अपने ही मन के अंदर। डर, चिंता, असमझ शायद आपको भी कमजोर बना रहे हो। अगर ऐसा है तो श्री कृष्ण का यह संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, आपके लिए है। या आज से याद रखिए, आप आत्मा हैं, आप अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा आपके साथ है। बस अपना कर्तव्य करते रहिए और परिणाम उन्हें समर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे जीवन का हर डर मिट जाएगा और मन में एक गहरी शांति उतर जाएगी। अगर यह गीता कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिव्य संदेशों के लिए भक्ति बिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण आपकी हर चिंता दूर करे और आपके जीवन को शांति, साहस और भक्ति से भर दे। और याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं होती, बल्कि भीतर के डर, मोह और अज्ञान पर विजय ही मनुष्य की सच्ची विजय होती है। भक्तों, मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन से हर दुख दूर करे, आपके मन को स्थिरता दे और आपके हृदय को फिर से भक्ति से भर दे। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक दिव्य संदेश के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद।